डियर फ्रेंड्स, ये जो बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर आधारित जो पीटी परीक्षा होती है, बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा होती है, उसके लिए उस संबंध में मैं आज उसी विषय को लेकर आया हूँ कि किस प्रकार से बीपीएससी पीटी में 100% सफलता प्राप्त किया जाए। तो किस किस पॉइंट को, किस किस सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, किस पर पकड़ रखनी है, कौन से पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना है, इन सब बातों को लेकर मैं आया हूँ। चलिए विषय बिंदु को चलते हैं। पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री से एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में हिस्ट्री का प्रश्न रहता है। अब इस पर क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ करना है, इस बात को थोड़ा सा गौर से देखते हैं कि इसके 3 पार्ट होते हैं: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री में का भी 2 पार्ट कर दीजिए, एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजी ये इंडियन हिस्ट्री, और दूसरा है बिहार का हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो आपको इस पॉइंट पर, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आते हैं मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री में भी इंडियन है और मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार है। तो ये आपका बिहार का जो वाला पार्ट है, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है, इस पर आपको अधिक कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। अब आगे चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी इंडियन है और बिहार है। तो बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है, इस पर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो पूरी संभावना रहती है कि वह बिहार से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसी को पूछता है। तो चलिए हिस्ट्री का हो गया। अब आगे चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। अब ज्योग्राफी में किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो ज्योग्राफी के भी कई पार्ट हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी और बिहार से निश्चित रूप से बीपीएससी में क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप इस पार्ट पर बहुत अधिक कंसंट्रेट करें। हालांकि आज के दिनों में ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन आ रहा है। आपको सभी पार्ट को कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो बिहार है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार है, इस पर और अधिक कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है कि इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता ही रहता है। आगे चलते हैं पॉलिटी की ओर। वर्ल्ड पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, पॉलिटी ऑफ बिहार है, और करेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू पॉलिटी। कोई नया संशोधन हो गया, निश्चित रूप से ऐसा क्वेश्चन रहता ही है। कोई अमेंडमेंट है, कोई बातें हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड है, तो कुछ नया होता है तो क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। आप उसको निश्चित रूप से कंसंट्रेट करें उस बिंदु की ओर। पॉलिटी ऑफ बिहार है, इसको भी आपको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है कि इससे अभी क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। अगर मान ले जाए, जैसे आपसे कहूँ कि अगर राष्ट्रपति शासन बिहार में प्रथम बार कब लगा, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है लेकिन रिलेटेड बिहार है, और ये क्वेश्चन पूछा भी है, कई बार पूछ चुका है। बिहार में सर्वाधिक दिनों का जो है सो राष्ट्रपति शासन कब लगा, इस सब टाइप का जो क्वेश्चन है, ऐसा जो क्वेश्चन आता है वो पॉलिटी से रिलेटेड है और बिहार से रिलेटेड है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं दोस्तों इकोनॉमी में। इकोनॉमी में क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमी है, इससे भी क्वेश्चन आजकल रहता है। इंडियन इकोनॉमी है, इससे भी क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमी ऑफ बिहार, अब यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है कि इकोनॉमी ऑफ बिहार से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है, और जो करंट टॉपिक से नया कुछ है, चीज़ें हुई है इकोनॉमी से संबंधित, कोई योजना है, अन्य योजना है, सरकारी योजनाएं हैं, सब ने किसी भी आर्थिक सर्वेक्षण है, इस सब टाइप का जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहता है, जो करंट है, वो निश्चित रूप से इकोनॉमी में आता ही आता है। आप उस पर कंसंट्रेट करें। मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन लगभग रहते हैं,
औसतन ये मैट्रिक लेवल का रहता है, उसको भी आप कंसंट्रेट करें। 10 नंबर का सवाल है, उसको भी थोड़ा प्रैक्टिस करें। बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट नहीं होते हैं, आर्ट्स के फैकल्टी के स्टूडेंट हैं, वो मैं ये 10 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहता हूँ कि ये पीटी की परीक्षा है, यहाँ पर एक नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप उस पर भी थोड़ा सा समय दें, उसको बनाने का प्रयास करें, तो आपका नंबर में इजाफा होगा और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। आगे चलते हैं साइंस की ओर। अब साइंस में है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो ये तीनों से क्वेश्चन आता है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन निश्चित तौर से रहता है औसतन, तो इसको भी कंसंट्रेट करने की आवश्यक्ता है। आप अच्छे से अच्छे बुक को पढ़ें। ये साइंस जो है आपके लिए बहुत निर्णायक भूमिका में रहता है। अब आगे चलते हैं एग्रीकल्चर। इससे भी कुछ क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछ देता है। पशुपालन इनसे भी पूछ देता है। एग्रीकल्चर में कोई करंट टॉपिक से कोई नया खोज हुआ है, कोई नई बीज आया है, या कोई ऐसा आविष्कार हुआ है उस कृषि क्षेत्र में, तो इस ढंग का क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। आप उस पर आप कंसंट्रेट करें, वो निश्चित रूप से रहता है। बिहार लोक सेवा आयोग का जो पीटी परीक्षा होता है, इस तरह का जो करंट टॉपिक्स होता है वो निश्चित रूप से आता है। अब पर्यावरण, आजकल पर्यावरण से भी क्वेश्चन रहने लगा है, पर्यावरण से भी निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है, 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से होता है, इसलिए आप इस पर भी कंसंट्रेट करें। करंट टॉपिक्स का अंतर्गत जो है सो आजकल 30 से 35 क्वेश्चन रहने लगा है, जो विभिन्न क्षेत्र से आते हैं। अब उसका क्षेत्र क्या है, इसका हम चर्चा करते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है ये करंट टॉपिक्स में। आप ये बहुत ही निर्णायक भूमिका है, आप जो है इस पर निश्चित रूप से ध्यान दें, इस पर कंसंट्रेट करें। ये आपको सफलता में दिलाएगा, ये तय बात है। इसलिए इस पर बहुत अधिक कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। आप जो है सो अब मैं आपको कहता हूं कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, करंट टॉपिक्स में कौन कौन से कंटेंट्स रहते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। इकोनॉमी से करंट जो है सो करंट टॉपिक्स रहता है, पॉलिटिक्स रहता है, सिनेमा जगत में है, सभी प्रकार का पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये सब निश्चित रूप से रहता है। राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये सब से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है, इसलिए सबको निश्चित रूप से तैयार करके जाएं। साहित्य जगत से भी क्वेश्चन रहता है, कोई नया किताब है, कोई पुरस्कार मिला है। खेल जगत से भी निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है, इसलिए पूरी तैयारी करके खेल जगत से जाएं। कोई ऑस्कर पुरस्कार, इससे भी निश्चित रूप से रहता है क्वेश्चन रहता है। विमलंडन है पुरस्कार, इससे भी निश्चित रूप से रहता है। कोई इंपॉर्टेंट बुक है, कोई राइटर है, उससे भी निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है, इसकी पूरी तैयारी करके जाएं। नोबेल प्राइज से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है, इस जैसे रसायन के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में है, चिकित्सा जगत में है, इकोनॉमी में है, साहित्य में है। ये जो नोबेल प्राइज है, इससे भी निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन रहता ही है, आप निश्चित रूप से तैयार करके जाएँ। बजट से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है, रेल बजट से भी निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है। जनगणना सेंसस, इससे भी निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है। आर्थिक सर्वेक्षण है कुछ, इससे भी निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप इसकी पूरी तैयारी करके जाएं। कोई न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल, इससे भी निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसकी पूरी तैयारी करके जाएं। कोई नया डिस्कवरी है, खोज हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कोई पुरस्कार या सम्मान मिला है, उससे भी निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से भी निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको पूरी तैयारी करके जाएं। कौन क्या है, कौन अपॉइंटमेंट है, इससे भी निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन रहते ही हैं। भारत रत्न किसको मिला है, इससे भी निश्चित रूप से क्वेश्चन रहते हैं। बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन रहते हैं। सूचकांक, मानव विकास सूचकांक क्या है, इस तरह जो इंडेक्स है जो पूछता है, ये भी से भी 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहते हैं। कोई सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, कब चालू हुई, कितने दिनों से है, क्या क्या उसका उपयोगिता है, इससे भी निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसकी भरपूर तैयारी करके जाएं। फीफा वर्ल्ड कप है, अगर हो रहा है ऐसा निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है। समझे, संवैधानिक कोई प्रमुख है, उससे निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है। महत्वपूर्ण दिवस जो होता है, उससे भी जो हमारे देश में महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, और भी बहुत सारे चीज़ हैं, मानवाधिकार दिवस हैं, चाहे जो भी हैं, जितने भी आते हैं उसको पूरा याद कर लीजिए अच्छी तरह से। उससे एक क्वेश्चन पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, ये सब जो क्वेश्चन होता है निश्चित रूप से आता है। कोई नेशनल इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ हो कोई हाल में, तो उससे भी निश्चित रूप से जो है क्वेश्चन रहता है। प्रधानमंत्री की कोई विदेश यात्रा होती है तो सबके भी क्वेश्चन रहता है। ये सब तमाम जो करंट टॉपिक्स है, इस पर आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करें, जो आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका
को निभाएगा। और अगर आप इतनी तैयारी करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 110 115 के करीब आपको मार्क्स मिलेंगे, जो आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। धन्यवाद।